कल तक ऐसा हो रहा था कि निफ्टी तो चल रहा था लेकिन बैंक निफ्टी उसको चलने नहीं दे रहा था। आज रिवर्सल का दिन है और बात वही पुरानी है। बाजार जस के तस खड़े हुए हैं, थोड़ा कमज़ोर भी हुए हैं और आज बैंक निफ्टी चलना चाहता है लेकिन निफ्टी उसको चलने नहीं दे रहा। तो दोनों के अंदर आज का रिवर्सल आपको दिख रहा है। इस समय आप डेज लो पे कामकाज कर रहे हैं। 106 पॉइंट का नुकसान है। सेम आप बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल है और जो पहले भी राइज आया वो पहले आ चुका था। इस बार भी हम फॉल देख पा रहे हैं, थोड़ा पहले आया था, तो ये अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। 5 बड़ी बातों से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, फिर रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएंगे। आज के मेहमान होंगे, सब कुछ इस कार्यक्रम में हम समेट के लेके आए हैं और कुछ बेहतरीन डेरिवेटिव्स की कॉल भी आपके सामने रखेंगे। 350 के आसपास है और इस समय 110 पॉइंट की गिरावट है। ध्यान रखिएगा, 2 बार इनफैक्ट 3 बार हम 19,300 को टच कर चुके हैं। ये 4th अटैम्प्ट होगी 19,300 के आसपास। अगर सपोर्ट मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर कमज़ोर होगा। हम एक चार्ट भी दिखाएंगे आगे चल के आपको कार्यक्रम में, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। निफ्टी बैंक 43,900 के आसपास है। सीमित दायरे में तो इसमें कामकाज हो रहा है। ये 42,000 का इंडेक्स सिर्फ 42 पॉइंट नीचे है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज जो अगर बाजार में कुछ बचा हुआ है तो बैंकिंग स्टॉक्स हैं और उसमें भी एक्सिस बैंक का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एफएमसीजी, आईटी, मेटल्स और एनर्जी शेयरों पे गिरावट है। इसमें स्पेशली एफएमसीजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब इन्फ्लेशन का डाटा बढ़ेगा, थोड़ा महंगाई बढ़ेगी, थोड़ा डिस्पोजेबल इनकम की जो दिक्कत होती है वो सामने आएगी और एफएमसीजी पे उसका इम्पैक्ट सबसे तेज पड़ेगा। इसलिए एफएमसीजी पे कॉस्ट का प्रेशर शायद ज़्यादा प्रॉब्लम दे, सप्लाई का प्रेशर उतना नहीं है। सप्लाई तो हो रही है बट कॉस्ट की वजह से ये महंगे हो जाएंगे। सरकारी बैंक और चुनिंदा कुछ बैंकिंग के अंदर हल्की हल्की खरीदारी हो रही है। हालांकि मैं आज बैंकिंग से जो आज रोल प्ले कर रहा है उससे ही सेटिस्फाइड है। इसका अगर डिस्क्रिप्शन ना भी किया जाए कि सरकारी चल रहे हैं, गैर सरकारी नहीं चल रहे, वो गलत हो जाएगा। आज ओवरऑल बैंकिंग ठीक है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स विक्स है 3% ऊपर है, 12.5 के आसपास चल रहा है। सुबह हमने आपको विक्स का चार्ट दिखाया था, अभी भी दिखाएंगे आपको विक्स का चार्ट। ये बिल्कुल मेक ब्रेक लेवल पर है। अगर यहाँ से चला तो फिर बाज़ार टूटेगा, अगर यहाँ से नहीं चला तो बाज़ार के अंदर पुल बैक आएगा। तो आप निफ्टी की बजाय ना इंडिया विक्स को ज़्यादा गौर से देखें। सुबह से इंडिया विक्स के अंदर एक बार भी गिरावट नहीं आई और सुबह से निफ्टी के अंदर एक बार भी बढ़त नहीं आई। तो ये कोरिलेशन है आपस में, ये एंटी चलते हैं, इसलिए क्लियरली वॉच करना होगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आप निफ्टी को छोड़ दीजिए, आप विक्स को चेक कीजिए। विक्स अगर गिरेगा या कमज़ोर होता है, आप आंख बंद करके निफ्टी को भी पोजीशंस ले सकती हैं, या आप बैंक निफ्टी वटेवर जो भी आपको ठीक लगता है वहाँ पे आप पोजीशंस ले पाएंगे। खैर एनी हाउ, अब हम आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर अक्षय पी भागवत से आपकी मुलाकात कराएंगे। लक्ष्य सिंह कल हमारे मेहमान थे। उन्होंने कहा था कि पुल बैक आएगा। कल का पुल बैक काफ़ी काबिल तारीफ़ था। आपने इंडाइसिस पे एक प्ले देखा होगा, लेकिन वो कल की ही बात थी। आज हम जब 12 बजे तक पहुँचे हैं तो मार्केट फिर से नीचे है। नहीं तो रिपोर्ट कार्ड में आप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों देखते हैं। हालांकि हमने जो थोड़ा नियम अपने कठोर बना रखे हैं, 12 से 12 लेते हैं। अगर सिर्फ कल का ही मोमेंटम डालते तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट्स भी हमको डालने पड़ते, लेकिन हमने वो छोड़ दिया। आप सिर्फ शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलिए। इंडसन बैंक करीब 1.5%, अपोलो हॉस्पिटल से करीब 1%, एसबीआई से करीब 1% तक के गेंस आपके बुक्स में आए हैं। कल हमने बामुश्किल से 4-5 शेयर डिस्कस किए थे और जिन शेयर्स हमने जो डिस्कस कर भी रहे थे उसमें से ज़्यादा शेयर गिर रहे थे। तो जो शेयर सेलेक्टेड थे हमने कहा था सिर्फ उसी का ही हम आपके सामने एक रिपोर्ट कार्ड बना के उतार के रखेंगे आपके सामने, ठीक है। तो ये लक्ष्य सिंह का रिपोर्ट कार्ड हो गया। अब वो अगली बार हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो फिर हमसे वो और चर्चा करेंगे। आज के मेहमान अक्षय पी भागवत हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा बातचीत करते हैं। अक्षय से आज जितने भी हम ट्रेड बातचीत करेंगे, जिनके वो स्टॉप लॉस और टारगेट वो देंगे, वही रिपोर्ट कार्ड के अंदर जाएंगे। इसके अलावा जो डिस्कशन का पार्ट हो जाएगा वो छोड़ दिया जाएगा। दूसरी बात, इंडेक्स पे भी अपनी कॉल देंगे, आपको बता देंगे कि क्या करना है, और अगर कोई हीरो ज़ीरो ट्रेड हुआ तो वो भी आपको देने की कोशिश करेंगे। अक्षय बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अपना आउटलुक क्लियर कर दीजिए। हम एक चार्ट निफ्टी का डेली बेसिस पर हम आपको दिखा देते हैं। उसके दिखाने की 2 बड़ी वजह हैं। पहला, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप डेरिवेटिव डाटा के साथ साथ इस चार्ट को भी देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। अक्षय एक बार आप भी देख लीजिएगा और उसके बाद फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक बड़ी सी फनल आप देख पा रहे हैं, यहाँ से बनी हुई थी
और उसके बाद ये नैरो डाउन होती जा रही है और नैरो डाउन और नैरो डाउन और नैरो डाउन, यहाँ पे आके ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के किसी भी फॉर्म में हो सकता है। फिलहाल ये 19,300 को जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता, इसके लिए हम रेंज मानेंगे। फिलहाल जब तक अपने स्लांटिंग लाइन का ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हम इसकी रेंज मानेंगे। ये डेली चार्ट है, हर एक कैंडल एक दिन की है। आप सिर्फ इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो ये कैंडल्स आपकी स्क्रीन पर बनी हुई दिख रही हैं, कि कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हम इसी रेंज में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके लिए निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का और विक्स में अभी आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार जरा अक्षय से निफ्टी का व्यू पॉइंट ले लें। अक्षय जी बताइए सर। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, दर्शकों को नमस्कार। तो निफ्टी का जैसे आपने वो जो डाउनवर्ड जो सपोर्ट बेस बनाया है 19,300, ये एक बहुत ही अहम स्तर है अगर आप डे ट्रेडिंग के लिए देख रहे हैं या ये हफ्ते की बात है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स कल और कुछ दिन 2 दिन पहले ये सपोर्ट लेवल बच चुका था। कल आईटी ने हमें बचा लिया, तो आज आईटी है नहीं, आईटी में आज काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज वैसे एफएमसीजी भी ना निफ्टी के बचाव में आ रहा है, थोड़ा सा बैंकिंग में हल्का सा एक हरा रंग है, पर वो काफी नहीं है निफ्टी को बचाने के लिए। तो 19,300 एक बहुत ही अहम स्तर है, वो टूटेगा कि नहीं ये वाली बात है। यहाँ पे आपने विक्स का जिक्र किया, तो यहाँ पे मैं विक्स की बात करूंगा, क्योंकि अगर आप इंडिया विक्स देखे जिसका निफ्टी के साथ एक इनवर्स कोरिलेशन चलता है, तो जो निफ्टी पे अगर हम टेक्निकल एनालिसिस जोड़ दे तो 12 का जो एक रेजिस्टेंस का स्तर था वो ब्रेक हो चुका है इंडिया विक्स में। तो ये एक थोड़ी सी एक कंसर्निंग बात है, कॉशन अलर्ट कर रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट अगर चल पड़ा तो आपको विक्स में 13.5 और 14 के स्तर दिखेंगे, और अगर 14 के स्तर आपको विक्स पे मिल जाते हैं तो उसका मतलब होगा कि जल्द ही अपने को निफ्टी का डाउनसाइड ब्रेकआउट दिखने को मिलेगा। तो निफ्टी में 19,300 है, प्रीएम्प्ट करने वाली बात है, या अगर आप ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे वो वाली बात है। अगर ब्रेकडाउन के बाद ही ट्रेड करना चाहे तो आप 19,300 के नीचे शॉर्ट करके चले, अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है तो आपको नीचे में 19,100 या 19,050 तक डाउनसाइड दिखने को मिल सकते हैं जल्द ही। अगर आप प्रीएम्प्ट करके निफ्टी में एक शॉर्ट ट्रेड बनाना चाहते हैं तो ऑप्शन के जरिए आप जो है 24 अगस्त या 31 अगस्त की 19,200 वाली पुट आप खरीद के चले, तो एक प्रीएम्पशन होगा कि ब्रेकडाउन हो जाएगा निफ्टी में। तो ये ट्रेड मैं निफ्टी में बोलूंगा, क्योंकि अभी तक जो भी डेटा पॉइंट्स है, कल तो काफी डरावने जो संकेत थे, पर हालांकि हम बच गए, पर जो भी न्यूज फ्लो थे सब नेगेटिव थे ग्लोबल में या इंडिया में। तो मैं कहूंगा जब तक एटलीस्ट 19,500 ना मिनिमम क्रॉस कर जाए निफ्टी को, तब तक आप तेजी के पोजीशन न बनाए शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये राय रहेगी निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो वहां पे एक बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने जा रहा है, अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है, पर 44,000 एक स्तर है जहां पे काफी उतार चढ़ाव है, क्योंकि वो एक स्तर है जहां पे ऑप्शंस के काफी एक्टिविटी कॉन्सेंट्रेटेड है। अभी बैंकिंग आज थोड़ा बचाव में है, पर अभी तक कोई ऐसा सिग्नल नहीं है कि बैंकिंग में कोई रिवर्सल हो सकती है। तो संभाल के ट्रेड करें, कॉशन में बोलूंगा बैंक निफ्टी में मिनिमम आपको 45,000 क्रॉस करना पड़ेगा कोई रिवर्सल के लिए। एटलीस्ट कोई थोड़ी सी बढ़ावट देखनी है बैंक निफ्टी में, तो 44,300 तो कम से कम क्रॉस कर जाए तो हम कुछ बात करेंगे अपसाइड के लिए। तो इन शॉर्ट अभी जो प्लेसमेंट है इंडाइसेस के, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कॉशन एडवाइस करूंगा मैं, आगे जाके थोड़ी सी सेलिंग बन सकती है दोनों इंडाइसेस में। ठीक है, निफ्टी का चार्ट आपने देख लिया था। अक्षय भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा कॉशियस रखेगा, और हम भी सुबह से आपको ये बता रहे हैं कि आज ऑप्शंस ट्रेडर्स को कई बार लग रहा होगा ऐसा कि देखिए बस बहुत गिर गया, अब हम चलेंगे, तो उन्होंने कॉल्स खरीदी होंगी। कॉल्स टिपिकली चल नहीं रही हैं आज। दूसरी बात, पुट वालों को लग रहा होगा कि नहीं अभी तो और वीक होंगे, पुट्स टूट नहीं रही हैं आज, यानी कि और पुट्स के अंदर दम नहीं आ रहा है, ऑलरेडी वो पहले से खिंची हुई पुट्स हैं। तो इसलिए ऑप्शंस के अंदर ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पैसा गंवाने का, तो इसलिए आप ना गंवाइएगा, ऑप्शंस के अंदर फिलहाल दूर रहिएगा जब तक सिग्नल नहीं आते। निफ्टी हमने ऑलरेडी क्लियर किया। बैंक निफ्टी का चार्ट जल्दी से स्क्रीन पर दिखा दीजिए।
आपको वहाँ से भी आइडिया लग जाएगी कहाँ पे हम सपोर्ट दिखा रहे हैं। एक हमने ना पोल भी किया है आपके लिए, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 43,800 लेके 43,400 का एक स्ट्रॉन्ग बेस आपके लिए काम होगा। हालांकि हम स्लोपिंग डाउनवर्ड्स हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आएंगे नहीं जब तक हम ऊपर 44,950 को पार करते नहीं या फिर 44,400 के ऊपर अब आते नहीं, तब तक शायद बाज़ार और नहीं चलेगा, इसलिए वीक रहेगा। ये हमने आपके लिए कुछ एक चार्ट्स भी रखे हैं। खैर हमने पोल भी बनाया है कि आज स्तर क्या हो सकते हैं निफ्टी के, वो आपकी स्क्रीन पे दिखेंगे। 43,800 के नीचे जाने के चांसेस कितने हैं? 15%। 44,300 के ऊपर जाने के चांसेस कितने हैं? 10%। इन दोनों को छोड़ दीजिए, 15 और 10 वालों को। अब आइए बीच वाले में जहाँ पे 40 और 35 लिखा है, यानी कि मत ऑलमोस्ट यही है। तो 43,000 और 44,300 के बीच का अगर आप मीडियन निकालेंगे तो करीब करीब हम 44,000 से 50-60 पॉइंट ऊपर नीचे हम एक्सपायर कर जाएंगे। ये आपको बैंक निफ्टी का पोल है। सेम विद निफ्टी का पोल भी लेके आइएगा। ऊपर नीचे की रेंज को छोड़ना होगा, बीच की रेंज को सिर्फ आपको नोटिस रखना होगा। अब आप निफ्टी पे आइए, 19,300 छोड़ दीजिए, 19,500 छोड़ दीजिए, 40 और 30 यहाँ पे 70 पॉइंट बनते हैं। यहाँ का मीडियन निकालिए 19,400 और 300 से 500 वाली रेंज, यानी कि 19,300 से 400 की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसलिए 40% आ रहा है। अगर आ भी गए, मान लीजिए पुल बैक मिल भी गया, तो भी आप 400 तक ही पहुंच पाएंगे, मुश्किल से 425 तक, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो ये पोल यही बता रहा है कि आप जहाँ पे हो ना, आप यहीं पे एक्सपायर कर जाओगे। कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आने वाले के चांसेस नहीं लगते। अगर आ भी गया तो आप रेंज में ही हो, जो रेंज हमने आपके सामने डिफाइन की हुई है। स्टॉक्स की तरफ बढ़ें आगे। पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर जल्दी से आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अक्षय, जल्दी से हम स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दो शेयर जिसमें आज खरीदारी हो रही है उसमें है एक अदानी पोर्ट्स। ब्लॉक डील का भी असर है इसके अंदर एक्चुअली में, और दूसरा है सेफेस्ट स्ट्रॉन्ग शेयर माना जाता है अडानी ग्रुप में। दूसरा है श्रीराम फाइनेंस, ये करीब 2% ऊपर है। सर दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए, कोई ट्रेड है तो बताइएगा, नहीं तो पास भी गिरा भी सकते हैं। तो दोनों शेयरों में अडानी पोर्ट्स का जो टेक्निकल चार्ट सेटअप है और जो डेरिवेटिव पैरामीटर्स जो हम देख रहे हैं, दोनों सजेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आप बाइंग इंटरेस्ट बन रहा है, बाय करके चल सकते हैं। अडानी पोर्ट्स में तो आपने देखा है कि 760 के स्तर पे एक ब्रेकआउट करा था और वहां से थोड़े से एक प्राइस कंसोलिडेशन के बाद वापस ये उछलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे आपने कहा ब्लॉक डील्स का भी असर है, तो मेरा मानना है ऊपर में आपको 810 825 तक जल्दी ही लेवल मिल सकते हैं। डे लो का स्टॉप लॉस बना के चले और ये बाय ट्रेड बन सकता है अडानी पोर्ट्स। श्रीराम ट्रांसपोर्ट में हालांकि एक रेंज में है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है मुझे, क्योंकि ये रेंज जो है 1770 और ऊपर में 1900, तो ये रेंज में रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं बैठ पा रहा है। तो मैं कहूंगा अगर ये थोड़ा डिप में मिले 1800 के आसपास तो आप कंसिडर कर सकते हैं रेंज का लोअर एंड का स्टॉप बना के, पर फिलहाल इसको वेट एंड वॉच पे आप रख सकते हैं। ठीक है, इसको हम वेट एंड वॉच में रख रहे हैं। दो में से एक शेयर पास हो क्या है, जिसको कहते हैं अडानी पोर्ट्स। आप इसका ध्यान रखिए, ये 776 की जगह ना 775 कर दो आप, एक काम करना बस। और दूसरा 810 और 825 रखो अपना टारगेट, ये बात टारगेट ठीक है, और ये आपके लिए ट्रेड बन सकता है। अडानी पोर्ट्स में जिनके पास पोजीशंस हैं उनके लिए भी ठीक है, जिनके पास मतलब पुराना ट्रेड है, पुराना रखा हुआ है, उनके लिए भी ठीक है। जो अभी लेना चाहते हैं उनके लिए भी रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। कोशिश करना 2-5 रुपये और नीचे मिल जाए तो और अच्छा हो जाएगा आपका रिस्क रिवॉर्ड, नहीं तो 775 का स्टॉप लॉस लगाओ। 810 825 दो आपके टारगेट हैं, ये आपके लिए पास हो गए। श्रीराम फाइनेंस गिर गया। शॉर्ट कवरिंग में पीएफसी, अक्षय जी पीएफसी है शॉर्ट कवरिंग का शेयर, और दूसरा शेयर है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स के नाम से एक कंपनी है। तो पीएफसी और क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट उभर के आए आज, तो इसमें पीएफसी का जो सेटअप है वो बेटर है। आप देखेंगे पीएफसी और आरईसी दोनों, हालांकि आरईसी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है, पर पीएफसी का भी एक सिंपल है, स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रक्चर है, कोई रोक टोक नहीं है स्टॉक में। निफ्टी कहीं भी जाए इसको कुछ लेना देना है नहीं, तो क्लियरली एक बाय मोमेंटम है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है 260 का। जब तक 260 ब्रेक ना करे आप इसमें ट्रेडिंग वाले बाय पोजीशन बना के रखे। तो सलाह
रहेगी आप इसे बाय करके चल सकते हैं विथ अगर ट्रेडिंग वाला स्टॉप लॉस है तो मैं आज का लो का स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। पोजिशनल के लिए 260 के नीचे रहेगा और इसमें आपका टारगेट बनेगा 282 से 285 तक। तो पीएफसी सही लग रहा है बाय के लिए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स में आई एम नॉट कंफर्टेबल इन बाइंग। इसमें कल बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वीक कैंडल बना था, हालांकि थोड़ा सा उछला है, 38% का रिट्रेसमेंट है जो अभी तक कुछ उसका मायने नहीं है कि कुछ मेजर रिकवरी हो जाएगा फिलहाल। तो इसे आप अवॉइड कीजिए, आप कंसंट्रेट कर सकते हैं पीएफसी में। ओके ठीक है, पीएफसी यहाँ से पास होके आया, ऊपर से अदानी पोर्ट पास होके आया, तो कुल मिला के 4 में से 2 शेयर हैं। हम तो चाहते हैं 4 में से एक ही शेयर भले हमको मिले, लेकिन जो मिले काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिले ताकि हमारे पैसे अच्छे बन पाए और हमारा मार्जिन कम लग पाए, हमारा रिस्क कम हो जाए। मार्केट के अंदर ज़्यादा शेयर से ज़्यादा पैसे बनते हैं, ये एक मिथ है मार्केट की, इसलिए थोड़ा सावधानी रखें। कम शेयर बट अच्छे शेयर रखेंगे तो कम शेयरों से भी ज़्यादा पैसा बनेगा। अदानी पोर्ट और पीएफसी दोनों का स्टॉप लॉस टारगेट अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद ये दोनों के दोनों आपके लिए ट्रेड हो गए हैं। छोट और पीएफसी आपने नोट कर लिए होंगे, 2 शेयर इंडाइसिस पे व्यू पॉइंट आपको मिल गया होगा। बाजार में किसी तरह का कोई रहम नहीं है। रहम इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप निफ्टी कमज़ोर होता देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो अपनी लेवल्स को लांघ के इसको पार कर जाए, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिएगा। और हम सुबह से आपको बता रहे हैं कि जल्दबाजी ना कीजिए, रुक जाइए थोड़ा, अभी बाज़ार पका नहीं है, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए। ये फॉल इतनी जल्दी रुक नहीं रहेगा और डाटा देख के भी नहीं लग रहा कि ये जल्दी रुकना चाहिए। खैर एनी हाउ, अब हम जरा शॉर्ट्स वाले ट्रेड पे पता कर लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है। और शॉर्टिंग के जो पहले 2 शेयर हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज 2 शेयरों का चुनाव हुआ है। एक है आईटीसी, जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि इसका गिरना वाजिब हो गया आज, क्योंकि इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न है, इसलिए आईटीसी का पहले ही झटका लगना ठीक था। लेकिन डिविस लैब तो एक चलता हुआ शेयर है, आज का बाज़ार के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए मेरा कन्विक्शन ज़्यादा हाई नहीं है डिविस पर। आईटीसी पे अभी भी हो सकता है, चेक करवा लेते हैं कहाँ पे सौदा बनता है। आईटीसी और डिविस लैब 2 शेयर आज हमारी शॉर्ट की लिस्ट में, एक बार चेक कर लीजिए आप अक्षय। बिल्कुल डिम्पी जी, मैं आपसे सहमत हूँ। डीवीज शॉर्ट का कैंडिडेट नहीं बन रहा है क्योंकि फार्मा स्पेस में एक डिफेंसिव बेट है, ये कभी भी रिकवर हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे बार बार 3600 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है डीवीज लैब को। और मेरा मानना है कि ये शॉर्ट कैंडिडेट बनेगा अगर 3600 ब्रेक करेगा तो फिलहाल डीवीज लैब को शॉर्ट कैंडिडेट न बनाए। आईटीसी को आप कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि इसने जो रिसेंट स्विंग लो था वो 445 का उसने ब्रीच करा है। डेरिवेटिव्स में ओपन इंटरेस्ट पोजीशनिंग में काफी बिकवाली दिख रही है। तो ये जो टारगेट इसके नीचे की स्तर पे बन रहे 425 या 420 तक आपको ये जल्दी देखने को मिल सकते हैं। तो डेज हाई का आप स्टॉप लॉस बना के इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 3 to 4 days ऑफ ट्रेडिंग सेशन। ओके ठीक है, एक आईटीसी पे आपको ट्रेड मिला है, बट डिविस के अंदर यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ है, तो आपके सामने अब 3 शेयर हुए हैं और 3 शेयर गिर भी गए हैं। आईटीसी 425 तक आ सकता है, अभी ये थोड़ा सावधान रहिएगा। 450 का स्टॉप लॉस भी है, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है, उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये शेयर कई बार बुल ट्रेंड अभी ख़त्म नहीं हुआ, बुल ट्रेंड जारी है अभी भी। हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस की मर्यादा ज़्यादा रखें। आगे बढ़ते हैं, अब जरा आ जाते हैं अनवाइंडिंग के 2 शेयर, फटाफट से वो पता कर लेते हैं, फिर ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। अनवाइंडिंग के साथ 2 शेयर जो हमने निकाले, एक है सिप्ला और दूसरा एचसीएल टेक। दोनों को चेक कर लीजिए, मेरा सिप्ला पे कन्विक्शन है कि एक कम टूटेगा, इनफैक्ट दोनों पे कम है। तो बिल्कुल अगर आप सिप्ला में देखें तो सिप्ला तो वापस वही फार्मा वाला स्पेस है। एक सपोर्ट बेस है 1220 का, तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्ट नहीं है शॉर्ट करने को, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, थोड़ा ये स्टॉक कभी भी घूम सकता है करंट रेट से। तो सिप्ला को आप अवॉइड कीजिए फ्रॉम शॉर्टिंग। पर अगर एचसीएल टेक की बात करूं तो ये एक पॉसिबल कैंडिडेट हो सकता है शॉर्टिंग में, क्योंकि ये एक छोटे से रेजिस्टेंस के स्तर पे ट्रेड हो रहा है जो है 1175। हालांकि आईटी एक स्ट्रॉन्गर स्पेस रहा है रिसेंटली और रिकवरी में पहला आईटी सपोर्ट करने आ जा रहा है इंडेक्स को, पर एक रेजिस्टेंस टेस्ट करा है लास्ट 3 डेज में। एचसीएल टेक ने अराउंड 1175 1180 पे होल्ड करा है ये लेवल। तो ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 1190। बहुत
छोटा सा स्टॉप लॉस है इसमें, क्योंकि एक रेजिस्टेंस पे है, और अगर यहाँ से ये टूटेगा तो आपको नीचे में ये ट्रेडिंग के लिए 1150 तक मिल सकता है। आप ये ट्रेड ऑप्शंस के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पे आपका एक रिस्क कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, फिर लगे हाथ ऑप्शंस भी बता ही दो सर, वो भी हम नोट कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, 1160 वाली कॉल होगी, अब पुट होगी ना। ठीक है, डन, लिख लिए सर। 11 से 13, 7 का स्टॉप, 21 का टारगेट, और ठीक है डबल हो जाएगा ये, और 7 का स्टॉप लॉस है आप 1174। ओके ठीक है सर, डन। सर आपकी ट्रेडिंग कॉल में भी शामिल था क्या? बिल्कुल बिल्कुल डिम्पी जी, बिल्कुल। ओके ठीक है, तभी हमको ये आपने बोला नहीं, लेकिन उसके पहले ही हमको स्टॉप लॉस टारगेट भी मिल गए। ठीक है, अब मेरे को आप जो बची हुई आपकी ट्रेडिंग कॉल्स है ना वो और बता दीजिए। तो और एक स्टॉक रिकमेंड करूंगा मैं, पर वो बाय की तरफ रहेगा, क्योंकि आज स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है ये स्टॉक में, वो है आरईसी लिमिटेड। तो आरईसी लिमिटेड में ये थोड़ा फेस जो है स्लिपरी टर्फ पे है मार्केट, एक डर सा बैठा है कि 19,300 टूट जाएगा, पर फिर भी अगर आप मोमेंटम वाले काउंटर्स चेज करेंगे तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, मोमेंटम स्ट्रांग है, फॉलो कीजिए उनको। आरईसी इज वन पॉसिबल कैंडिडेट जो 230 पे है। ये स्टॉक में कोई रोक टोक नहीं है, निफ्टी किधर भी जाए इसका चाल सिर्फ ऊपर की तरफ है। तो आरईसी हम लॉन्ग करने की रिकमेंड करेंगे। डेरिवेटिव्स में स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग अभी भी दिख रही है, 240 के स्तर दिख रहे हैं ऊपर में, तो आप ये बाय करके चले करंट रेट पे। तो टारगेट बनेगा 240 का, स्टॉप लॉस बनेगा 224.5 का। फ्यूचर के माध्यम से आप ये ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके ठीक है, डन सर। आरईसी आपने लॉन्ग कर दिया 240 का, 224 का स्टॉप लॉस टारगेट ठीक है, रिस्क और ठीक है, और दूसरा एससीएल टेक का ऑप्शंस के जरिए आपको एक ट्रेड दे दिया। कुल मिला के आज के ऑप्शंस को अगर आप जोड़ देंगे तो आपके पास 4 शेयर और एक ऑप्शंस मिली है आपको। इंडाइसिस पे नो ट्रेड है, उसको हमने अवॉइड की कैटेगरी में डाल रखा फिलहाल के लिए। तो आपको रिदम पता लग गया। अब इन्हीं 4-5 शेयरों का ही कल रिपोर्ट कार्ड हम लेके आएंगे, इंक्लूडिंग दिस ऑप्शन कॉल जो कि एससीएल टेक की अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे थे। अक्षय जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।